हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर खुश और स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सवैये रसखान के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की। आज हम इस लेक्चर में क्षितिज भाग 1 का पाठ 12 कैदी और कोकिला कैदी और कोकिला जिनके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उस कविता के शब्दार्थ, भावार्थ और सरलार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ, भावार्थ और सरलार्थ जानेंगे। कैदी और कोकिला के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। वे देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक हैं। प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती तथा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। किशोर अवस्था में उन्होंने अध्यापन यानी कि टीचिंग का कार्य करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वे अनेक बार जेल गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान भी वे जेल गए। महात्मा गांधी की प्रेरणा से बहुत से देश के लेखकों ने और कवियों ने, विचारकों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, अध्यापकों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ करके असहयोग आंदोलन में पूरा सहयोग दिया और वे जेल भी गए। तो उसी असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध करते हुए, सरकारी नीतियों का विरोध करते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी भी जेल में गए और वहीं से उन्होंने ये कविता लिखी है, कैदी और कोकिला। इस कविता के अंतर्गत वे सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, किस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, कौन कौन सी यातनाएं, कौन कौन से कष्ट दिए जाते थे, इन सभी का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता के माध्यम से कवि मुख्य रूप से ये बताना चाहता है कि भारतीय आजाद स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के शासन में कितने कितने कष्ट झेलने पड़ते थे। आजादी के सिपाहियों को कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ती थी, कितने कितने जो है अत्याचार सहन करके जेल में रहा जाता था। जेलों में उनको सही ढंग से भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, नींद भर सोने को नहीं मिलता था, मार पिटाई होती थी और गाली गलौज से संबोधित किया जाता था। तो उसी का चित्रण करते हुए वे अंग्रेज सरकार के प्रति अपनी बात रखते हैं। इसी बीच एक रात को, आधी रात को, एक कोयल जेल की दीवार पर बोलती है। तो उस कोयल के आवाज से कवि को लगता है कि कोयल भी अपने मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और दुख प्रकट कर रही है और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को व्यक्त कर रही है। और इस माध्यम से वह कोयल को संबोधित करते हुए देश की जनता को, देश के सैनिकों के बारे में बताता है और वह समझता है कि कोयल भी देश के नागरिकों में, स्वतंत्रता सेनानियों में अंग्रेजों के प्रति मुक्ति का गीत गाने का, यानी अंग्रेजों के प्रति संघर्ष करने का संदेश देने आई है। तो इस प्रकार से कवि कोयल को संबोधित करता हुआ, अपनी और कोयल से तुलना करता हुआ इस कविता को लिखता है और उसमें देश के लोगों को, देश के सेनानियों को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने की, आंदोलन करने की, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा देता है, उनका संदेश देता है। तो देखते हैं, कविता परिचय हो गया है। अब कविता की पहली कड़ी, पहला छंद देखिए। क्या गाती हो
क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जा डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला गया, रात भी काली, इस समय काली काली माँ मई जगी क्यों वाली। क्यों हुक पड़ती हो वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि में चीखी कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। फिर से, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला गया, रात भी अभी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ देखिए। रह जाती हो, बोलते बोलते रुक जाना, कोकिल यानी कोयल। बट माने रास्ता, मार माने चोर। रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, बटमार का मतलब है राह में यानी रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले जो चोर होते हैं वो। बटमार, चोरों, बदमाशों, ये तो सबको पता है। डेरे का मतलब हो गया, डेरे का मतलब है आवास में, यानी उनके जो स्थान है, रहने का स्थान है वो जेल के अंदर ही। पहरा, रखवाली या निगरानी। तम, अंधकार। हिमकर, चंद्रमा। काली माँ मई, काले रंग वाली। आली, सखी। हुक पड़ी, चीख पड़ी, दर्द भरी आवाज में बोली। हुकना, चीखना, दर्द भरी आवाज में बोलना। वेदना, पीड़ा। मृदुल, मधुर। वैभव, ऐश्वर्य या धन दौलत। रखवाली, रक्षा करना। बावली, पागल। दावानल, जंगल में आग, अपने आप लगने वाली आग, यानी जंगल की आग। दावानल, जंगल की आग। ज्वालाएं, आग की लपटें। ज्वालाएं, आग की लपटें। सरलार्थ देखिए। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि, जेल में बंद है, जेल में बंद कैदी के रूप में कवि जब एक कोयल को जेल की दीवार पर बैठे हुए देखता है आधी रात में, और तो उसके मन में प्रश्न होते हैं, और कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो।
तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम बीच में क्यों रुक जाती हो? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेश? संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अपने गीतों के माध्यम से क्या तुम किसी का संदेश लाई हो क्या? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, यानी तुम क्या गा रही हो, तुम कौन सा गीत गा रही हो, और तुम गाते गाते बीच में रुक क्यों जाती हो? अपने गीतों के माध्यम से तुम किसका संदेश लाई हो? कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं। कवि सोचता है कि कोयल शायद जेल में बंद कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है, इसलिए वह किसी का संदेश लेकर आई है। तो कवि पूछता है कि तुम किसका संदेश लेकर आई हो? हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और तुम गाते गाते बीच में क्यों रुक जाती हो? कोयल, वो कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, तुम किसका संदेश लेकर आई हो, कुछ तो बोलो। कूची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। हे कोयल, हमें यहाँ जेलों की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में, काली दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है, और हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरों और लुटेरों के साथ रहने पे विवश किया जा रहा है। यानी कि हम तो स्वतंत्रता का कार्य कर रहे हैं, हमने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने तो चोरी डकैती इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हम भी उन्हीं के पास रह रहे हैं, जो अपराध करने वाले हैं उन्हीं के साथ हमें रहना पड़ रहा है, डाकू चोरों के डेरे में। यानी कि हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने अपराध किया और हमने भारत माता को आजाद कराने वाला पुण्य कार्य किया, तब भी हमें डाकू और चोरों के डेरे में ही उनके साथ ही रखा जाता है। यदि यहाँ खाने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प कर रह जाना, और यहाँ खाने के लिए भी भरपेट खाना नहीं देते हैं, भोजन भी पूरा नहीं, जितने पेट में आवश्यकता हो उतना भोजन भी नहीं देते हैं। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें नरक जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते हैं, और ऐसे में तड़प कर रह जाना, न तो वो हमें जीने देते हैं ढंग से, न मरने देते हैं, सिर्फ तड़पा तड़पा कर रखते हैं, हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे जीवन पर ये जेल के कर्मचारी हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा, कड़ी निगरानी रखते हैं, कड़ा पहरा रखते हैं। रात को और दिन को हमेशा पहरेदार हम पर निगरानी रखते रहते हैं, हम पर निगाहें रखते रहते हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय कहें, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, या ये एक शासन है या अंधेरा, चारों तरफ अन्याय का अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर अंधकार के इस समय में भी हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली। हिमकर यानी चंद्रमा भी निराश करके चला गया, यानी कि इस अंधेरी रात में चंद्रमा भी नहीं निकल रहा है, चंद्रमा भी आसमान में नहीं आ रहा है। वह भी शायद सोच रहा है कि चारों तरफ अत्याचार हो रहे हैं, और वह भी निराश होकर अपनी चांदनी फैलाने के लिए नहीं आ रहा है, यानी कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली है, तू काले रंग वाली कोयल, इस समय में भी तू क्यों जग रही है, और तू हमें क्यों जगा रही है? जगा करके कौन सा तू हमें संदेश देना चाहती है, किस बात का संदेश देना चाहती है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, हे कोयल, इस तरह तुम क्यों चीख पड़ी हो, हुक पड़ी, चीख पड़ी हो, तुम क्यों चीख पड़ी हो? क्या लुटा, तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम्हारा क्या लुट गया है? मृदुल वैभव की सी रखवाली, तुम्हारे
कंठ की मृदुल आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मृदुल वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। मृदुल वैभव का मतलब मधुर मधुर धन और दौलत ऐश्वर्य यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, मधुर प्राकृतिक सौंदर्य की रखवाली करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही दे दी है। तुम मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। तुम प्राकृतिक मधुर प्राकृतिक सौंदर्य की रखवाली करने वाली हो। हे कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, तू क्या पागल हो गई है जो आधी रात को चीख रही है? आधी रात को तू यहाँ पर आई है, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? जो सभी पूरे संसार के लोग सो रहे हैं रात को, उस समय तू यहाँ पर आई है, तू पागल तो नहीं होगी? अर्धरात्रि को चीख रही है कोकिल बोल, इस आधी रात को तू पागलों की तरह क्यों चीख रही है? क्या दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? तूने कौन सी जंगल में आग लगी हुई देख ली है? फैली आग देख ली जो इस तरह चीख रही है? कोकिल बोलो तो, कोकिल कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। इस प्रकार से यहाँ कोयल के बारे में कहा गया है। फिर से देखिए एक बार कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो? अपने गीतों के माध्यम से तुम कौन सा गीत गा रही हो, क्या गा रही हो? और तुम ऐसी कौन सी बात है तुम जो भी गाते गाते रुक जाती हो? कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है? कोकिल बोलो तो। तुम किसका संदेश लेकर आई हो? आधी रात को तुम किसका संदेश हमें देना चाहती हो? कोयल तुम कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, हम जो जेल की काल कोठरी में ऊंची काली दीवारों के घेरे में रुके हुए हैं, और हमें भी डाकू चोरों और जैसे लोगों के बीच में, अपराधियों के बीच में रहने पर विवश किया जा रहा है, विवश हो रहे हैं। हम उनके बीच में रह रहे हैं, हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। वो जीने भी नहीं देते हैं, हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, जितना पेट में आवश्यकता है उतना खाना भी नहीं देते हैं, और मरने भी नहीं देते हैं। वो बस केवल तड़प कर रह जाना, हमारी व्यवस्था है कि हम तड़प कर ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब हमारे जीवन पर दिन रात का कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि ये शासन है या अत्याचारों का अंधकार फैला हुआ है, चारों तरफ अन्याय का अंधकार फैला हुआ है। हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। हिमकर भी निराश करके चला गया, चंद्रमा भी हमें निराश करके चला गया है, रात भी काली है, जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी है हे सखी आली, यानी कि हे सखी तू इस समय रात में क्यों जग रही है? तू काले रंग वाली सखी इस समय क्यों जग रही है? क्यों हुक पड़ी है वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा तू वे बोझ वाली सी, यानी कि तेरे अंदर कौन कौन सी चीख है, कौन सी पीड़ा है जिसके कारण तू चीख रही है? तू मृदुल वैभव की रखवाली सी, तू तो जो है प्रकृति के सौंदर्य की रखवाली करने वाली है, फिर भी तू क्यों चीख रही है? क्या हुई बावली, तो क्या तू पागल तो नहीं हो गई जो आधी रात को चीख रही है, आधी रात को पागलों की तरह चीख रही है? किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? किस जंगल की आग जो है वो जंगल में लगी हुई या फैली हुई आग को तूने देख लिया है क्या, जिसके कारण तू चीख रही है, जिसके कारण तू हूक रही है? इस प्रकार से ये सरलार्थ भावार्थ है। इसके एक दो प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं, और इन पर जो काव्य की विशेषताएं हैं उन पर चर्चा हम अगले ऑडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसके लिए प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? और दूसरा प्रश्न है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तीसरा प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से, अंधकार से की गई है और क्यों?
इतना ही। बाकी जो है अगले वीडियो में, अगले ऑडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।